हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज के मोटिवेशन कम गाइडेंस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसिक आलस के बारे में। और इसको समझाने के लिए मैं एक कहानी से आपको स्टार्ट करूंगा, कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा। एक गांव होता है जहां पे एक बच्चा होता है, बच्चा यानी वयस्क आप कह सकते हैं। वो बच्चा बहुत ही आलसी होता है। सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर समय वो एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। समय गुजरता जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। आए दिन ऐसे ही होता है। पूरे गांव के लोग जो उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की बातें। वो सिर्फ खाता और उसी जगह पे पड़े पड़े सोता, आगे जाते लोगों को देखता। लंबा समय ऐसे गुजरता चला गया। एक बार की बात है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क उस रास्ते से गुजरते हैं। उन्होंने बच्चे को देखा और इत्तेफाक की बात है वो उसी गांव में जाके ठहरे जिस गांव का मॉन्क सुबह से लेकर शाम तक भिक्षावृत्ति करते, लोगों को जो है प्रवचन देते। और फिर भिक्षावृत्ति करने के बाद वो सारा सामान गांव से बाहर छोड़ के अपने आश्रम में जहाँ पे उनकी व्यवस्था थी वहां पे जाते। फिर भी उनको सुबह भी वो बच्चा दिखता और शाम को भी वो बच्चा वहीं पे उसी पेड़ के नीचे आलस में पड़ा हुआ दिखता। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस पूछते हैं क्या बात क्या है, और उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों पड़े रहते हो। उसने बस कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा मन। मॉन्क ने बोला कि आपके लिए एक मेरी तरफ से काम है और प्लीज वो काम आप कर दो। बच्चे ने कहा कि कौन सा काम है बताइए। उन्होंने कहा सामने एक पहाड़ी दिख रही होगी। सामने गांव के बगल में एक पहाड़ी थी। पहाड़ी की चोटी दिखाई उन्होंने। वहां पे एक जो है वो पंख है। पंख का मतलब आपको पता होगा, चिड़िया का पर होता है। और उन्होंने कहा कि एक दिव्य पंख है वहां पे, वो लेके आना है पहाड़ी से आपको। बच्चा वो पहाड़ी की तरफ देखता और देख के मुस्कुराया और बोला ये तो असंभव चीज है। यानी वो पहले से ही हार मान चुका था। मानसिक तौर पे उसने हार मान ली। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा। मॉन्क ने बोला कि ये जो पंख है ये बहुत चमत्कारी तरीके का है और बहुत ज्यादा इससे प्रकाश आता है। ये अपने आप में एक चमकदार पंख है, बहुत गोल्डन फेदर है। बच्चे को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। वो सोचा कि अच्छा, उसने कहा वो कहाँ मिलेगा। मॉन्क ने बोला ये पहाड़ी के उस तरफ एक गुफा है, वहां मिलेगा। बच्चे ने मॉन्क से कहा कि ठीक है, मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है चलते देखते क्या। वो अपनी पूरी तैयारी करके और पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते उसको थकान लगती है। रास्ते पर उसके दिमाग में यही आ रहा होता है कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक डाउट रहता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है क्योंकि हमने मॉन्क को वचन दिया है तो मुझे ये करना ही करना है। चलते चलते पसीने में थक जाता है, उसके हाथ पैर में भी दर्द होने लगता है। और एक समय बाद जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंच चुका होता है। और वहां से जब वो नीचे की तरफ देखता है तो बहुत आश्चर्यचकित होता है। उसको लगता है कि मैंने ये कार्य कर लिया। जब वो पहाड़ी के नीचे से उस पहाड़ी की तरफ देख रहा होता है उसको लगता है ये तो असंभव है, यहाँ पहुंचना ही असंभव। और उसके अंदर एक अलग सा उत्साह, अलग सी एनर्जी आ जाती है वहां पहुंचने के बाद। और फिर फाइनली वो भी कार्य करता है जो उससे कहा गया था। पहाड़ी की दूसरी तरफ जाता है। वो जब गुफा में पहुंचता है तो वहां पे एक अलौकिक रोशनी उसको फील होती है। इनफैक्ट जब वो पहाड़ी पे पहुंचता है तो वहां से भी उसे अलग सा दृश्य दिखाई देता है और उसके अंदर एक अलग सी चेतना और स्फूर्ति आ जाती है। अलग सा आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है। वो गुफा से उस पर को लेके आता है और बुद्धिस्ट मॉन्क को देता है। रिवॉर्ड में वो कुछ भी नहीं मांगता। पर जो मॉन्क थे उन्होंने कहा कि बच्चे तुमने क्या सीखा। उसने कहा आज मैंने जीत हासिल कर। अपने मानसिक कैद, अपने मानसिक आलस, उन सब पे हमने जीत हासिल कर। और जैसा हम पहले ही सोच लेते हैं कि कोई भी कार्य ये मुश्किल होगा, ऐसा है नहीं। दरअसल यदि हम सोच लें कि कोई भी कार्य करना आसान होगा तो वो आसान हो सकता है। निर्भर करता है कि हम सोचते कैसे हैं। आपके लिए भी यही सलाह है। उम्मीद कर रहा हूँ इस कहानी से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। ज्यादातर चीजें आपके दिमाग से शुरू होती हैं और बार बार इस बात पे एम्फेसिस मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको करना यही है कि अपने दिमाग को मजबूत करना है। कोई भी चीज जो आप सोच सकते हैं उसे अचीव भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।